सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ही प्यारा टेस्टिमनी देना चाहती हूँ गाइस। गवाही जो मेरी है 2010 की बात है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि 2010 में जो है मेरे पूरे परिवार के जो बच्चे थे, मेरे चाचा की बेटी बेटा, दीदी की बेटियाँ, वे जो है दंतेवाड़ा जिला में जो है जॉब के लिए गई हुई थी इंटरव्यू देने के लिए। मेरे चाचा वहाँ पर उस समय पुलिस में थे, अभी रिटायर हो गए हैं, घर में रहते हैं। तो 2010 में जो विस्फोट हुआ तो उसमें मेरे पूरे परिवार के लोग थे और उस समय मेरा जो टीचर में हुआ था गाइस, वो सारे बच्चे जो है मेरे साथ स्कूल में जाते थे। जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहीं इन लोग भी पढ़ते थे। हम लोग जो है सब साइकिल में जाते थे और मस्त साइकिल में बैठ के पगडंडी रास्ते से होते हुए, और अभी जो रोड बन गया है, हम रोड में चलते हुए एक गीत गाते हुए, एक गीत को हम गाते जाते थे, नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। इस गीत को बहुत ज़्यादा हम लोग गाते थे। फिर खेतों में बैठकर घंटों बात करते थे यीशु मसीह के बारे में। हम लोग इसके बारे में पूछते तो मैं बता देती। उसके बाद ऐसा होता है कि उनके साथ में विस्फोट हो जाता है गाइस। वे लोग, कई लोग वहाँ मर गए और कई लोग बच भी गए, और कई लोग अगर बच भी गए तो उनके साथ कुछ ज़्यादा ही कुछ चोट लगा था गाइस, जिसकी वजह से वे लोग चले गए। मैं इस गवाही को बहुत साल हो गया, 2010 की बात है, कम से कम हो गया गाइस से इस चीज़ को मैं आप लोगों को नहीं बताई थी। तो इस गवाही को बताना बहुत ज़रूरी है। जब इनका विस्फोट हो गया और लाखों लोग मर गए, कई लोग तो बच गए, कई लोग नहीं बच पाए। मैं इस गवाही से बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बहन लोग, मेरी दीदी की बेटी लोग ख़त्म हो गए, मैं देख नहीं पाई गाइस उनका लाश, क्योंकि सब जन जो भी देख रहा था वो बेहोश होकर गिर रहा था। उस दिन पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। इधर से लाश लेकर आ रहे थे, इधर से ले जा रहे थे, ऐसा बताते हैं। जब मैं भी सुनी तो मुझे एकदम सदमा टाइप का लगा, क्योंकि वो बच्चे मेरे साथ आते जाते थे और मैं परमेश्वर के बारे में उनको बताती थी। और जब इनके साथ ऐसा हुआ तो मैं भी बेहोश हो गई, और जब उनको दफना के आ गए उसके बाद मैं परमेश्वर से बोलने लगी, प्रभु मैं अंतिम बार उनके लाश को भी नहीं देख पाई और उनको देख भी नहीं पाई, मैं अभी कैसे करूं पिता। अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप मुझसे बातचीत करिए कि वो लोग कहाँ गए हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में रहते हुए मैंने उनको बहुत कोशिश की आपके बारे में बताने का, तो वे लोग कहाँ गए आप मुझको बताइए। ऐसे जब मैं प्रार्थना करने लगी गाइस, आपको पता है ये बहुत ही जीवन बदल देने वाला गवाही है। इस गवाही को सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा। जब मैं रो रो के सो गई गाइस, उस समय परमेश्वर ने मेरी आत्मा को सीधे नरक में ले गए गाइस। परमेश्वर ने मुझसे कहा एक बाइबल पकड़। मैंने बाइबल को पकड़ा सपने में, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ कदम रखूँगा वहाँ वहाँ पे कदम रखना। और जैसे ही यीशु मसीह उस नरक के सुरंग में गाइस जाते हैं, वो लाखों आत्माएं चिल्लाते हैं, ओ दाऊद की संतान यीशु नासरी हम पर दया कर, एक बार हमको क्षमा कर, हमको यहाँ से बाहर निकल। मैंने ज़िंदगी में कभी नरक नहीं देखी थी गाइस, बुक में हम पढ़ते थे, लेकिन जो हकीकत में देखना बहुत भयानक है। जब यहाँ मरते हैं, जो दफनाते हैं, किसी को जलाते दफनाते हैं, लेकिन वहाँ नीचे जाने के बाद जैसे का शरीर वैसा रहता है, एक जला रहता है, कीड़े यहाँ से निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, इतना तड़पना, इतना वहाँ पे रोना पीटना हो रहा है गाइस। मैंने यीशु मसीह से कहा मेरे लोग कहाँ पे हैं, मैं अपने लोगों को देखना चाहती थी कि वे लोग कहाँ गए। मेरे परिवार के लोग नरक में गए गाइस। मैंने उन्हें बहुत कोशिश किया, लास्ट में वे लोग प्रभु को नहीं माने, लेकिन मैं उन्हें देखने के लिए तरस गई गाइस। मैं जैसे ही हम लोग जाते उस नरक में, परमेश्वर मुझको फिर ऊपर ले जाते, फिर नीचे उतरते, फिर जाते। हम जाते जाते एक जगह एक लड़की खड़े रहती है, बड़ा सा शीशा रहता है, उसमें वो लड़की निहारते रहती है अपने आप को। यीशु मसीह ने कहा, जैसे ही वो लड़की यीशु मसीह को देखती है तो यीशु मसीह को कहने लगती है, ए दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर, एक बार मुझको यहाँ से निकाले। जैसे मैं जाते रहती हूँ यीशु मसीह मुझको खींच लेते हैं गाइस। कहते हैं कि उस शीशे पे आपका छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसी शीशे में दब कर वो गड़ कर वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि अधिक आईना देखना भी एक पाप है करके यीशु पप्पा ने मुझे उस दिन बताया गाइस। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मैं यीशु मसीह से कहती हूँ और कितना दूर है यीशु पप्पा, फिर चढ़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, लाखों आत्माएं रो रहे हैं। वहाँ पर सेवकाई करने वाले दास दासी लोग को भी मैंने देखा गाइस। मैंने यीशु पप्पा से कहा ये तो दास दासी लोग हैं, क्यों यहाँ है? उन्होंने कहा कि ये लोग पहले चल रहे थे अच्छे से, फिर व्यभिचार में गिर गए, फिर कई और चीज़ में वे लोग कंप्रोमाइज़ कर लिए, इसलिए वे लोग नरक में हैं, और वे लोग भी तड़प रहे थे गाइस। उसके बाद जब मैं पहुंचती हूँ मेरी परिवार के लोगों के पास में, एक बहन जो खड़ी थी, मैंने कहा ये क्यों खड़ी है? उसका हाथ कट गया इसलिए वो खड़ी है। सबका अलग अलग जगह वहाँ पर रहता, बहुत भयानक है गाइस। वो ताज़ा ताज़ा मरी हुई थी, उसको दफना के मेरे परिवार के लोग आए थे, जला के आए थे। वो रो रही है, बड़ी मम्मी यहाँ से मुझे निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, बहुत दर्द हो रहा है, यीशु मसीह से कह दो। वो भीख मांग रही थी मेरी दीदी की बेटी। यीशु मसीह ने कहा एक बार मरना एक बार न्याय का होना है। फिर आगे हम चलते हैं, मेरे चाचा की बेटी
को देखना चाह रही थी, वो सबसे नीचे में थी गाइस। मैं बताना चाहती, वो मुझे देख के और ज़्यादा रोने लगी। वो कहने लगी कि एक पांडे, एक बार जो है आप यीशु मसीह को बोल दो, मैं एक बार यहाँ से जाके अपने माता पिता को बताना चाहती हूँ कि नरक कितना भयानक है, मैंने आपकी बातों को कभी नहीं माना दीदी। ऐसा वो रोने लगी। जब मैंने यीशु मसीह से कहा यीशु पप्पा मेरी बहन को यहाँ से निकालिए, तब यीशु मसीह क्या कहते गाइस मैं बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने कहा, मैंने कई बार इस बेटी को तुम्हारे पास भेजा, तुमने इसकी बातों को ध्यान नहीं दिया। ये बात सच है गाइस। मैं हर बार लोगों को बताती रही, वे लोग कभी भी यीशु मसीह की बातों को नहीं सुने, यहाँ से सुने और इधर निकाल दिए। यीशु मसीह ने उस जगह कहा कि मैंने कई बार इस बेटी को भेजा, तुमने मेरी बातों को नहीं माना। इतना भयानक नरक है गाइस। मैंने इस गवाही को कभी नहीं बताई थी और इस गवाही को मैं आज बताना चाह रही हूँ और ये बताना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जानें गाइस। मैंने यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह ने कहा कि अब ये जाकर वहाँ पर धरती में बताएगी गाइस। जब मैं नरक से वापस आई उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कौन सी दुनिया में गई थी। मेरे को लगा 1 सप्ताह लगा गाइस अपने आप में आने के लिए। वहाँ का चीख रोने का, हम बाइबल में जो पढ़ते हैं वो सच है गाइस, वो सच है। मैंने देखा नरक को, एकदम नरक में सबका अलग अलग जगह है, किसी का हाथ कटा, पैर कटा, सबका अलग अलग जगह है गाइस। मैंने मेरी बहन के लिए पूछा ये क्यों यहाँ है, इस वक्त लेटी हुई है, इसके दोनों हाथ पैर कट गए। अब वो सबसे ज़्यादा निवेदन कर रही थी, मैं एक बार मुझे यहाँ से जाने दो धरती में, मैं मम्मी पापा को बताऊँगी नरक में मत आना। यीशु मसीह कहते हैं एक बार मरना एक बार न्याय क्या होना। इस गवाही के द्वारा आपका भी जीवन बदलेगा। इस नरक बहुत भयानक है, मैंने खुद अपने दोनों आंखों से देखा। मैं यीशु पप्पा के साथ साथ चल रही थी, परमेश्वर पिता ने मुझे सपने में उस नरक में लेकर गए थे गाइस। उस दिन से मैंने डिसाइड किया गाइस कि